बस मैं हूं निसार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल निसार खान ऑफिशियल के नाम से। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बूटेबल यूएसबी बन जाए तो उसको हम किस तरह अपने सिस्टम में विंडो इंस्टॉलेशन किस तरह होती है। ये बूटेबल यूएसबी बन चुकी है, वो इसके साथ मैंने लगाई हुई है। डेल का सिस्टम है मेरे पास, सेकंड जनरेशन। इस सिस्टम में अभी मैं विंडो करने जा रहा हूं। अगर आपके पास डेल का सिस्टम है तो आपने जो ही उसको पावर बटन ऑन करना है तो उसके बाद आपने F12 प्रेस करना है, F12। अगर आपके पास HP का तो आपने F9 करना है। अगर कोई और कंपनी है तो एस्केप या F2 उसकी कीज़ होती हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस सिस्टम में विंडो करना और आपको कुछ मैं ऑप्शन बता देता हूँ। तो विंडो इंस्टॉलेशन के फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसकी पावर बटन को प्रेस करता हूँ। ये सिस्टम अभी आपके सामने है और ये डेल का ऑप्शन आया तो इधर स्क्रीन पे आप ऊपर देख सकते हैं, आपको एक ऑप्शन शो हो रही थी कि प्रेस F12 टू बूट ऑप्शन। तो मैंने F12 किया, उसके बाद मुझे ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं लेगेसी बूट है। इसमें बूट में इंटरनल हार्ड ड्राइव का ऑप्शन है, USB है, CD ROM है, ऑन बोर्ड NIC नेटवर्क कार्ड के ज़रिए आप कर सकते हैं। तो मैं इसमें USB के ज़रिए करता हूँ। आपने USB स्टोरेज डिवाइस पे जाके इंटर प्रेस करना है। ये विंडो 10 है मेरे पास जो मैंने बूटेबल बनाई थी, अभी उसको हम इंस्टॉल करते हैं। तो आप देख सकते हैं जी, ये बूटेबल USB इसके साथ लगी हुई है। तो इससे विंडो अभी लोड हो रही है। विंडो लोड होने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का लोगो शो होगा। उसके बाद आपको इसकी सेटिंग शो होगी। आपने इसमें क्या क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें हमने सेटिंग क्या क्या रखनी है। सबसे पहले आपने जो इंस्टॉलेशन का बटन आएगा इसमें होगा आपकी लैंग्वेजेस, रीजन। ये आपको फर्स्ट लैंग्वेज टू इंस्टॉल कौन सी लैंग्वेज है तो हम सिंपल इंग्लिश ही रखते हैं। टाइम एंड करेंसी, आपका टाइम फॉर्मेट क्या होना चाहिए, इंग्लिश, और करेंसी भी वही। कीबोर्ड USA वाला ही ठीक है। आपने सिर्फ नेक्स्ट पे क्लिक करना है, उसके बाद आपने इंस्टॉल नाउ करना है। इंस्टॉल नाउ करने के बाद आपको कुछ ऑप्शन शो करेगा। आपने अपनी जो ड्राइव है, हार्ड ड्राइव जिसमें आप विंडो करना चाहते हैं वो सेलेक्ट करनी है, उसे फॉर्मेट करना है। उसके बाद आपने उसमें विंडो इंस्टॉलेशन स्टार्ट करनी है। ये एक्सेप्ट करना है आपने टिक करके, यहाँ पे टिक और ये नेक्स्ट। ये करने के बाद आपने अपग्रेड नहीं करना, आपने कस्टम पे जाकर क्लिक करना है, एडवांस सेटिंग करनी है। अपग्रेड से ये होता है जो ऑलरेडी विंडो है उसी में अगेन विंडो हो जाती है या 7 से 10 अपग्रेड हो जाती है। कस्टम पे जाकर क्लिक करना है। उसके बाद आपने ये करना है, मेरे पास ये 3-4 पार्टीशंस बनी हुई हैं। मेरी विंडो जो है वो ये C ड्राइव जो है पार्टीशन 2 में है, तो D ड्राइव जो है पार्टीशन 3 है और E ड्राइव जो है पार्टीशन 4 है। ये जो पार्टीशन होती है ये सिस्टम रिजर्व होती है, जब ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं या हम ड्राइव क्रिएट करते हैं उसके लिए रिजर्व रहती है। तो इसमें विंडो नहीं हो सकती। ये आपको ऑप्शन नीचे नज़र आ रहा है। आपने ये चेक कर लेना है कि C ड्राइव आपकी कौन है, या आपको जो भी जिस ड्राइव में भी विंडो करनी है, अगर न्यू है तो उसमें आप डायरेक्टली क्लिक करें और इसे फॉर्मेट करें और उसके बाद उसमें विंडो करें। तो मैं C ड्राइव है मेरी पार्टीशन 2, इसको मैं क्लिक किया और फॉर्मेट पे क्लिक करके ओके किया तो ये कुछ टाइम पे फॉर्मेट हो जाएगी। ये फॉर्मेट हो गई है और अभी इसी में मैं नेक्स्ट क्लिक करता हूँ तो ये विंडो इंस्टॉलेशन होना शुरू हो जाएगी और कुछ टाइम ये लगेगा विंडो इंस्टॉलेशन पे। तब तक मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट इसका क्या ऑप्शन है। अब ये विंडो इंस्टॉलेशन हो चुकी है। अभी इसने कुछ सेटअप करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो फिर उसके बाद विंडो इंस्टॉल हो जाएगी। तो फिर विंडो एक्टिवेट करनी होती है। सबसे पहला काम, अगर आपने कुछ फाइल PDF डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, वर्ड की फ़ाइल लिखनी है, कुछ टाइप करना है, रीड करना है, तो उसकी भी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, वो आप इसके बाद देख सकते हैं।
हमारी विंडो इंस्टॉल हो चुकी है। अब इसकी सेटिंग करते हैं कि विंडो की सेटिंग किस तरह की जाती है। और सबसे पहले आपने ये करना है कि विंडो ये पूछ रहा है कि आपका रीजन कौन सा है। आपने जो रीजन सेलेक्ट करना है उसी के हिसाब से आपका टाइम सेलेक्ट होगा। तो ये आपने इधर से ही पहले ही कर लेना है। मैं इसको पाकिस्तान सेलेक्ट करता हूँ। ये आ गया हमारे पास पाकिस्तान। आप देख सकते हैं मैं इस पर क्लिक करके यस करता हूँ तो ये हमारा रीजन सेलेक्ट कर लेगा। ये सेटिंग में कुछ टाइम लेता है तो आपने थोड़ा वेट करना है, जल्दी नहीं करनी। पूछ रहा है कि आपने कीबोर्ड कौन सा यूज़ करना है। हम यूएस का कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं तो हम यस कर देंगे। और कोई एक्स्ट्रा कीबोर्ड यूज़ करना चाहते हैं तो आप ऐड लेआउट कर सकते हैं, नहीं तो आप स्किप करें। स्किप पे क्लिक करने के बाद ये आपको पूछेगा कि कोई नेटवर्क है आपका, तो सेटिंग करना चाहता हूँ। तो मेरे पास नेटवर्क मौजूद है लेकिन मैं इसको कनेक्ट नहीं करना चाहता। तो ये अपग्रेड फिर अपडेटिंग पे लगा देगा विंडोज़ को, या इसकी सेटिंग करने पे बहुत टाइम लगाता है। ये नीचे लास्ट कॉर्नर में लेफ़्ट साइड पे आपको ऑप्शन शो हो रहा है आई डोंट हैव नेटवर्क। आपने इस पर क्लिक करना है और नेक्स्ट कनेक्ट नाउ नहीं करना, आपने इसी जगह लेफ़्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है कंटिन्यू विद लिमिटेड सेटअप। ठीक है, ये आपने क्लिक कर दिया। उसके बाद आपको पीसी का नाम पूछेगा। इस पीसी का मैं कोई भी नाम रख देता हूँ। मैं इसका नाम रखता हूँ डेल। तो मैं इसका नाम डेल रख दिया। नेक्स्ट इस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो पासवर्ड कोई लगाना है तो आप वो भी लगा सकते हैं। मैं अभी इसको कोई पासवर्ड नहीं लगाता, नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट कर दिया। और ये चीज़ें कुछ खुद से इसने सेट की हुई है। ऑनलाइन स्पीच रिकग्निशन, फाइंड माय डिवाइस, लोकेशन, ये कंप्लीट इसी तरह रहने दें। आप अगर ऑफ भी कर देते हैं तो कोई इशू नहीं है, इनको आप इस तरह ऑफ भी कर सकते हैं। तो ये आपको विंडो इंस्टॉलेशन के बाद टिप्स वगैरह देता है, तो ये रहने दें, आप एक्सेप्ट कर लें। जैसे ही आपने एक्सेप्ट किया तो आपको ये मोर डिवाइसेस की एक्सेस पूछ रहा है, लेकिन हमने यस कर देना है। जो ही यस होता है तो फिर इसके बाद मैं आपको बताता हूँ। कुछ टाइम बाद ये विंडो रेडी हो जाएगी। ये थोड़ा आपके पास टाइम लेगा। विंडो इंस्टॉलेशन के बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी विंडो एक्टिवेट किस तरह करनी है। विंडो एक्टिवेट के लिए भी मैं आपको एक सॉफ्टवेयर दे दूंगा जो आप इजीली उसको रन कर सकते हैं। और लेटेस्ट वर्जन विंडोज़ MS ऑफिस को डायरेक्टली एक सॉफ्टवेयर के ज़रिए आप उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। उसके लिए आप मेरी वीडियो दूसरी वॉच कर सकते हैं, हाउ टू एक्टिवेट विंडो और MS ऑफिस। ये कंप्लीट आपका एक कोर्स है। आप कंप्लीट विंडो इंस्टॉलेशन से लेकर सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन और उनको किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं, कंप्लीट आपकी वीडियो है, आप इनको वॉच कर सकते हैं। विंडो इंस्टॉलेशन के बाद आप देख सकते हैं जो आपको अभी इसका व्यू नज़र आ रहा है, ये विंडो इंस्टॉलेशन होने के बाद आपको व्यू नज़र आता है। तो आपने डायरेक्टली क्या करना है, इसके बाद आपने विंडो एक्टिवेट करनी है। उसके लिए आप मेरी दूसरी वीडियो देख सकते हैं जो आपको इसके बाद लिंक में शो हो जाएगी। तो इसको हम एक्टिवेट करेंगे। तो सबसे पहले आप इसकी सेटिंग में जाके चेक कर सकते हैं कि विंडो एक्टिवेट है कि नहीं। ये राइट साइड पे आप नोटिफिकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करें और ये एक्सपेंड का ऑप्शन है छोटा सा, आपने इस पर क्लिक करना है और सेटिंग में जाना है। सेटिंग में ये आपको इन्फॉर्म कर रहा होगा कि आपने विंडो एक्टिवेट नहीं की हुई, विंडो एक्टिवेट करें। पर्सनलाइजेशन में जाते हैं। और इसके डेस्कटॉप आइकन हम ऑन कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये राइट साइड पे कॉर्नर पे क्लिक करके और इसके माई कंप्यूटर
यूज़र फाइल्स, नेटवर्क फाइल्स, कंट्रोल पैनल, इन सब को आपने टिक करके अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद ओके कर देना है। तो अभी हम जाते हैं जी, ये इसके ऑप्शंस आ गए। आपने नेक्स्ट इस पर राइट क्लिक करना है और विंडो चेक करनी है कि एक्टिवेट है कि नहीं। ये देखें, विंडोज़ एक्टिवेशन आप विंडो इज़ नॉट एक्टिवेटेड, ये आपको शो हो रहा है। तो आपने विंडो एक्टिवेट करनी है। तो इसके लिए मैं आपको क्रैक एक बताऊंगा कि किस तरह रन करना है। आजकल जो क्रैक आ रहे हैं वो आपकी ड्राइव इनक्रिप्ट कर देते हैं और बाद में आपसे पैसे मांगते हैं। तो आपने वो नहीं करना, आपने सिर्फ मेरी वीडियो वॉच करनी है। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो का लिंक मैं आपको शेयर कर देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी है और इसमें भी आपको शो हो रहा होगा। तो आपने वो एक्टिवेट करना है। विंडो 10 इंस्टॉल हो चुकी है। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन पे क्लिक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।